कोई है गलत फहमी इसके माइंड में कि अम्मा सही नहीं है, तो वो पहचान का फर्क था। फिर ऐसी माएँ देखी जिन्होंने बच्चों को पागल कर दिया, मार दिया, पागल कर दिया। मैंने कहा ये कैसे हुआ? तो वो भी मुझे समझ आ गया कि ये पहचान का फर्क है। हम अपनी पसंद दूसरों पे नाफिज करते हैं, हम अगले को अपने जैसा समझते हैं। हम समझते हैं कि जिस तरीके से हमें कामयाबी मिली है उस तरीके से बेटा भी खुश रहेगा, जबकि ऐसा नहीं है। 16 तरह के लोग हैं, उनकी 16 तरह की खुशियां हैं, 16 तरह के रास्ते हैं उनकी खुशियों की। सोच का जाविया भी फिर हाँ, तो इससे हम अपने आप को डिस्कवर करके, अपने आप को अंडरस्टैंड करके, फिर पहले तो ये कि आप अपने आप को डेवलप करें, फिर अपनों को डेवलप करें। क्योंकि हमारी बहुत ज़्यादा लड़ाई जो है ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होती है कि हम कीनू खा रहे होते हैं सेब समझ के, और फिर हम माली को गाली दे रहे होते हैं या ये क्या लिया है। वो मालूम हुआ कि वो हमारी परसेप्शन और एक्सपेक्टेशन की मिसमैनेजमेंट थी कि हम अपने बेटे से वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो बेचारा वो कर नहीं सकता। वो मुख्तलिफ टाइप का है। तो अच्छा, ये इल्म ऐसा नहीं कोई मुझ पे वारिद हुआ है, ये इल्म दुनिया में बहुत कॉमन है। अच्छा। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, काफ़ी जगह ये इल्म जो है वो अब बहुत थोड़ा सा डिले हुआ है। ये इल्म वो बड़ों की लड़ाई की वजह से, क्योंकि हम एक फ्राइडियन स्कूल ऑफ थॉट में रह रहे हैं, तो ये यूंगियन इल्म है। कार्ल यूंग ने इसको डिस्कवर किया था और उन दोनों की लड़ाई हो गई थी। तो ज़्यादातर लोग फ्राइडियन हैं, वो यूंग की बात करना, जबकि यूंग मर गया है, फ्राइड मर गया है, लेकिन वो कहते हैं यार नहीं। तो अब बहरहाल लोग डर डर के जो है ना वो यूज़ कर रहे हैं। तो अब अमेरिका में, कनाडा में, हर जगह ये इल्म पढ़ाया जा रहा है और इससे बहुत सारे मसले लोगों के बिल्कुल हल हो गए। अच्छा, आपने इसको इतनी डिटेल से, इतनी डेप्थ के साथ पढ़ा कि आपने अपना वो साइकेट्रिस्ट वाला सिलसिला बिल्कुल उसको छोड़ दिया। तो क्या पाकिस्तान में कुछ सीखना चाहे कुछ इस तरह से, तो कुछ आपका सीखने बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका। देखिए, मैं यही चाह रहा था कि इस इल्म को सस्ता किया जाए और हमारे लोग जो हैं वो, और इस इल्म को ऑथेंटिक वे में प्रमोट किया जाए, है ना। यानी हम इसको 2 नंबर तरीके से प्रमोट ना करें, फेक तरीके से या अनऑथेंटिक वे से। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, मैंने इन दोनों तरीक़ों में मुझे कामयाबी मिली। तो मैं अब एक सर्टिफिकेशन लॉन्च कर रहा हूँ, इंटरनेशनल टाइप, क्योंकि हमने टाइप को ना MBTI की कैद से आज़ाद किया है। अच्छा। क्योंकि MBTI एक नाम कंपनी का है, माइल्स ब्रिग्स ने सवालनामा बनाया था, जी, उससे टाइप साहब जुड़ी हुई थी। तो MBTI जो है ये किसी कंपनी का ट्रेडमार्क है, हर आदमी उसको यूज नहीं कर सकता। मैं चूंकि सर्टिफाइड हूँ तो मैं MBTI सर्टिफाइड कहलाता हूँ। तो MBTI बेसिकली कुछ भी नहीं है, वो टाइप के इल्म को बताने का तरीका है। तो मैंने क्या किया कि मैंने MBTI हटा के टाइप का वर्ड डाल दिया। टाइप इज जेनेरिक। तो हम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, इंटरनेशनल टाइप सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों को 40 आवर्स का प्रोग्राम है। अच्छा। जिसमें हम लोगों को टाइप एक्सपर्ट बना रहे हैं इन द डोमेन ऑफ कैरियर गाइडेंस, इन द डोमेन ऑफ रिलेशनशिप काउंसलिंग एंड टीचिंग। तो उसमें ये कि हमें माशाल्लाह इतनी यानी पजीराई मिल रही है, तो हमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है। और अभी जो इसकी एक्सपर्ट की जो ट्रेनिंग है वो बहुत महंगी है, US वगैरह में। अच्छा। दुबई में बहुत महंगी ट्रेनिंग है, तो हम उसको बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में लॉन्च कर रहे हैं। तो हम एम कर रहे हैं कि हम बहुत सारे एक्सपर्ट बना दें पाकिस्तान में जो टाइप पढ़ा रहे हों लोग, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में, वो जिस डोमेन में हो वो टाइप की ट्रेनिंग लोगों को अपनी और अपने लोगों की पहचान सिखा रहे हूँ। तो वो हम ट्रेनिंग का सिलसिला एक्सपर्ट, मगर उसमें इम्तहान होगा आखिर में। अच्छा। वो इम्तहान पास करेंगे तो उनको हम सर्टिफिकेट देंगे। कि सिर्फ यही नहीं कि बस आप आए लेक्चर लें और कहानी खत्म। उसके प्रोग्राम अलग हैं। जैसे हम लोग कोचिंग करते हैं, तो कोचिंग यानी उसमें इंडिविजुअल कोचिंग है, ग्रुप कोचिंग है, फैमिली कोचिंग है, उनके अलग चार्जेस हैं। और फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। कोचिंग और ट्रेनिंग में टेस्ट नहीं है। अच्छा। लेकिन ये जो टाइप एक्सपर्ट बनाने का सिलसिला है, ये इसमें हम एक टेस्ट लेते हैं। तो उसमें ये कि फिर हम ऐसा टेस्ट लेते हैं कि हम एक कह सकते हैं कि ये बंदा अब इंशाल्लाह लोगों को सही गाइडेंस
दे सकेगा। तो ये सिलसिला हम शुरू कर रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो एक और भी अब सवाल मेरे जहन में आता है, जस्ट एन एग्जांपल कि मैंने आपकी सारी चीज़ें पढ़ ली, जैसे आपने बुक्स कहा, आपका जो मेथड है वो भी पढ़ लिया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने इस बंदे की जो टाइप निकाली है ये एक्यूरेट है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, टाइप जो है ना वो छुप ही नहीं सकती। टाइप अब कीनू है, उसको कोई कहे ये सेब है, तो कब तक छुपेगा वो कीनू? तो अगला बंदा आएगा बोलेगा भाई ये सेब नहीं है, कीनू है, 10 लोग उसको साबित कर देंगे। तो टाइप, थोड़ा सा भी टाइप पहचानने वाला आदमी ना वो आपकी टाइप बता देगा। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर मैंने किसी की टाइप निकाली ISTJ तो मैं उसको वेरीफाई कैसे करूंगा? हाँ जी। तो टाइप हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स से या बिहेवियर से वेरीफाई होती है। अच्छा, पहला स्टेप ये होता है कि हम टाइप पता करके उसकी रिपोर्ट उन साहब को देते हैं कि भाई आप ऐसे ही हो। तो वो लोग 99% इतने हैरान होते हैं कि कैसे पता चला। मैंने कहा भाई हमने अभी बनाई नहीं है, ये तो पहले से बनी बनाई रिपोर्ट है, 16 रिपोर्ट बनी हुई है जो टाइप है। यानी टाइप रिपोर्ट आपका आईना होती है। तो वो आईना देख के लोग खुद ही हैरान हो जाते हैं। अच्छा, उसमें भी हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि अगर आपको बाद में लगे कि आपकी ये टाइप नहीं है, तो ये बकिया जो 15 टाइप है उसका भी कंटेंट हम उनको दे देते हैं। अच्छा, हाँ, कि आप देख लें, अगर आपको लगे कि आप J नहीं P हैं, S नहीं N है, तो जो टाइप बने वो ले लीजिएगा आप। क्योंकि टाइप डिस्कवरी, क्योंकि हम बचपन से तो माहौल के मुताबिक चलने के आदी होते हैं, अपनी टाइप को नहीं जान रहे होते, तो बहुत सारी चीजें हम ऐसी सीख लेते हैं जो हमारी टाइप में नहीं होती। तो फिर हम समझते हैं शायद हम ऐसे नहीं हैं। तो कुछ लोग, अक्सर लोगों को फौरन टाइप पता चल जाती है, कुछ लोगों को थोड़ा देर लगती है। तो टाइप छुप नहीं सकती, और टाइप की रिपोर्ट आपको वेरीफाई करती है कि आप उसी टाइप के हैं कि नहीं। अच्छा, 2 सवालों को मैं यहाँ पर मर्ज करने वाला हूँ। एक ये कि मैंने अपने लिए एक क्वेश्चनेयर को फिल किया, और एक मेरे सामने मेरे साथ हर वक्त एक जुड़ा रहने वाला शख्स, वो मेरा बॉस भी हो सकता है, वो मेरा दोस्त भी हो सकता है, मैंने उसके लिए फिल किया। मुझे अपने लिए फिल करके जो मुझे मेरी टाइप पता चलेगी, उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं मेरी ज़ात को, और जो मैं किसी के लिए कर रहा हूँ, किसी को जानने के लिए, उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? देखिए, इसमें ऐसा है कि जब आप अपनी टाइप जानने के लिए चारों डाइकोटोमीज में अपनी प्रेफरेंस तलाश करते हैं, तो आपको अपनी टाइप पता चल जाती है। बिल्कुल। और जब आप अपने बॉस, अपनी फैमिली मेंबर्स के प्रेफरेंसेस को तलाश करते हैं तो उनकी टाइप पता चल जाती है आपको। बिल्कुल। तो आपको अपनी टाइप जान के सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपनी सलाहियतों को जान लेते हैं, है ना। मछली को पता चल जाए कि वो मछली है, तो उसको फिर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे खुश्की में रहना है या पानी में रहना है। उसको पता चल गया अपने बारे में। सेम इज विथ ह्यूमंस। वंस वी नो अवर टाइप, हमारी जो बेसिक टाइप रिपोर्ट होती है उसमें इतना कुछ लिखा होता है कि आप घंटों अपने बारे में तकरीर कर सकते हैं। अच्छा, अपने बारे में। यहाँ तो हम 2 लफ्ज किसी से पूछें उसको पसीने छूट जाते हैं। आप अपनी टाइप रिपोर्ट पढ़ के घंटों अपने बारे में बता सकते हैं कि ये सब बातें हैं मेरे अंदर। अच्छा, तो यही तो हम कैरियर में बच्चों को सिखाते हैं कि भाई जब इंटरव्यू देने जाओ तो कभी भी जॉब की रिक्वेस्ट नहीं करो, अपने आप को सेल करो और ये बताओ उनको कि हाउ यू कैन ऐड वैल्यू इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, ताकि आपकी एक पार्टनरशिप बने कंपनी के साथ, ना कि आप उनसे नौकरी की भीख मांगो। बिल्कुल, कि मुझे रख लें, एक मौका तो दें। नहीं, आप कंपनी देखें, कंपनी की क्या बिजनेस है उनका, और आप क्या वैल्यू ऐड करेंगे अपनी सलाहियतों से। लेकिन उसके लिए अपनी सलाहियतों पे भरपूर भरोसा होना बहुत जरूरी है। बेशक। तो ये टाइप कर देती है आपको कि आपको अपने बारे में कॉन्फिडेंट कर देती है कि ये सलाहियतें हैं आपके अंदर। जबरदस्त। और दूसरों को अगर हम पहचान लेते हैं तो सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारी उनसे एक्सपेक्टेशन मैनेज हो जाती है। अब मुझे एक पता चला भाई मेरा दोस्त तो अरबी है, तो अब मैं कोशिश करूंगा उससे उर्दू में बात ना करूं, चीनी में बात ना करूं, पंजाबी में बात ना करूं। भाई वो अरबी है तो या तो थोड़ी बहुत टूटी फूटी अंग्रेजी बोलूं या अरबी सीख लूं। तो अब मुझे जब तक ये पता ही नहीं चलेगा कि मेरा दोस्त अरबी है, मैं तो शायद उससे उर्दू में ही बात करता रहूं या मैं अपनी जुबान में बात करूं, जो भी मेरी। ना आपकी बात उसको समझ आई, ना उसकी आपको समझ में आएगी।
फिर बाद में लड़ाई हो जाएगी, या मैं कहूंगा कुछ, वो समझेगा कुछ, उसमें नाराजगी हो जाएगी। यही हो रहा है हमारे घरों में। हम एक दूसरे को गलत समझ रहे हैं, कम्युनिकेशन फेलियर हो रहा है, मिस कम्युनिकेशन हो रही है, बदगुमानियां हो रही हैं, एट द एंड रिलेशनशिप, रिश्ते नाते कमजोर हो रहे हैं, और माशरा बहुत हमारा जो है उसका बीमारियों का शिकार है। ये तो खैर कम छोटी बीमारियां हैं, लेकिन आप किसी भी नफ्सियाती अस्पताल चले जाएं तो आपको इन बीमारियों की जो सिवियरिटी है ना